बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे हैं और इस सिलसिले में जो प्रॉब्लम हम चूज़ कर रहे हैं वो है फ्राले की बुक। फ्राले की बुक सेक्शन नंबर 2 जो कि बाइनरी ऑपरेशंस का सेक्शन है। इसका जो एक्सरसाइज है उसके ये बल्कि 5 क्वेश्चंस हम अपने पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। आज हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि टेबल 2.28 कैन बी कंप्लीटेड टू डिफाइन एन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक ऑन सेट एस and which is equal to ABCD. Assume this is possible and compute the missing entries. तो ये टेबल 2.28 हमें दिया गया है जिसमें एक बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक जो है वो डिफाइन किया गया है सेट एस के एलिमेंट्स के ऊपर, जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं ABCD, और इनका ये कैली टेबल यहाँ पे बना हुआ है। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि बहुत सारे जो कॉम्पोजिशन इसके हैं वो तो गिवन है। सिर्फ इसका जो लास्ट रो है, लास्ट रो के 4 एंट्रीज यहाँ पे मिसिंग हैं। तो हमसे बेसिकली यही 4 एंट्रीज मालूम करने का कहा गया है। और इस सिलसिले में जो इन्फॉर्मेशन हमें बताई गई है या जो कंडीशन बताई गई है वो ये कि हमने ये 4 ऐसी एंट्रीज मालूम करनी है कि जिसके लिए ये स्टेरिक जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव हो। तो ये स्टेरिक एसोसिएटिव होने के लिए डी और ए का क्या कंपोजिशन होना चाहिए, डी और बी का क्या कंपोजिशन, डी और सी का, और डी और डी का क्या कंपोजिशन होना चाहिए। बेसिकली हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख चुके हैं। सेट हमारे पास ABCD और ये उसका टेबल, और इस टेबल के अंदर ये 4 मिसिंग प्लेसेस हैं जिनको हमने फिल करना है, जिनकी वैल्यूज़ हमने कंप्यूट करनी है। तो जो कंडीशन यहाँ पे हमें दी गई है वो ये है कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है हमारे पास स्टेरिक, इस स्टेरिक को एसोसिएटिव होना चाहिए, यानी डी और ए का कंपोजिशन ऐसा हो कि जिसके लिए ये कंपोजिशन एसोसिएटिव हो, और इसी तरह बाकी ये जो 3 वैल्यूज़ हैं वो भी ऐसी वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसके जो 3 एलिमेंट्स में कंसीडर कर रहा हूँ, सबसे पहले वो है C, B और A। तो मैं लिख रहा हूँ कि सिंस ये आपके पास C, B और A जो है वो तीनों के तीनों सेट S से बिलोंग करते हैं, और ये जो बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक है ये एसोसिएटिव तब होगा, तो मैं ये लिख रहा हूँ C, B and A belongs to S, और मैं लिख रहा हूँ कि एंड सपोज, तो ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक जो है इसको मैं कह रहा हूँ इज एसोसिएटिव, देन तो होना ये चाहिए कि C कॉम्पोजिशन B और इसका जो कॉम्पोजिशन A के साथ बने इसको इक्वल होना चाहिए C स्टेरिक B स्टेरिक A के। अब अगर हम ये देखें कि C और B का कॉम्पोजिशन इस टेबल के अंदर, ये देखें C और B का कॉम्पोजिशन हमारे पास है D, तो ये एलिमेंट है C और B का कॉम्पोजिशन जो कि हमारे पास है D, और ये स्टार होगा हमारे पास A इज इक्वल टू ये हमारे पास है C, और ये देखें B और A का कॉम्पोजिशन, ये रहा B और ये A के साथ उसका कॉम्पोजिशन जो कि खुद भी B ही है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ B, और फर्दर में इस चीज़ को मज़ीद ये एक्सप्रेशन तो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ये तो हमें गिवन नहीं है, लेकिन C और B की कॉम्पोजिशन जो है, इन दोनों का कॉम्पोजिशन हमें दिया गया है। C और B का कॉम्पोजिशन हमारे पास अगेन D ही है, तो मैं C और B के कॉम्पोजिशन की जगह लिख सकता हूँ D। तो यहाँ से ये पता चला कि D और A का जो कॉम्पोजिशन होना चाहिए उसको D होना चाहिए। तो ये वो पहली वैल्यू है जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी, और इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ D, क्योंकि ये चीज़ हम फाइंड आउट कर चुके हैं कि D और A का कॉम्पोजिशन D होना चाहिए। इसी तरह अगेन मैं एक और कॉम्पोजिशन ले सकता हूँ यहाँ पे, और वो कॉम्पोजिशन है C, B और B का। तो मैं ये ले रहा हूँ C स्टार B स्टार C, सॉरी B अगेन
तो ये बराबर होना चाहिए सी स्टार बी स्टार बी। और ये कंडीशन मैंने लिखी है इसलिए क्योंकि हमें शुरू में ये बताया गया है कि स्टेरिक को जो है वो एसोसिएटिव होना चाहिए। अगर ये एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है और मैं 3 एलिमेंट्स जो मैं यहाँ पे जिस पैटर्न पे चूज़ कर रहा हूँ वो मैं पहला एलिमेंट सी ले रहा हूँ, दूसरा एलिमेंट मैं बी ले रहा हूँ और तीसरा एलिमेंट भी मैं बी चूज़ कर रहा हूँ, तीनों के तीनों बिलोंग करते हैं सेट एस से, तो फिर ये कंडीशन लाजमी मीट करनी चाहिए क्योंकि ये तभी जो है बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव हो सकता है। अब यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि सी और बी का कॉम्पोजिशन, जैसे कि ऊपर हमने फाइंड आउट किया था, सी बी का कॉम्पोजिशन डी है क्योंकि ये रहा सी और ये बी, इसका बी के साथ कॉम्पोजिशन जो कि डी है, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ डी और ये मेरे पास है बी इज इक्वल टू ये मेरे पास है सी और बी का कॉम्पोजिशन ये भी गिवन है, बी और बी का कॉम्पोजिशन ये हमारे पास ए है, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ ए। अब डी और बी ये तो वो कंपोजिशन है जो हम मालूम करना चाह रहे हैं, लेकिन सी और ए की कंपोजिशन हमें गिवन है, ये है सी और ये इसका ए के साथ कंपोजिशन जो कि सी है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ सी। तो ये वो सेकंड वैल्यू है जो हम मालूम करना चाह रहे थे, डी और बी का कंपोजिशन जो कि इक्वल है सी के, तो ये डी और इसका बी के साथ कंपोजिशन इक्वल होगा सी के। बिल्कुल इसी तरह अगर हम इसी प्रोसेस को दोहराते जाएं, इसी तरह ये कॉम्बिनेशंस लेते जाएं, जैसे हमने पहले कॉम्बिनेशन लिया है सी बी ए का और उसके ऊपर एसोसिएटिविटी हमने उसको इम्प्लीमेंट किया, फिर हमने दूसरा जो कॉम्बिनेशन लिया है सी बी और बी का, अब हम तीसरा कॉम्बिनेशन लेने जा रहे हैं सी बी और सी का। ये तीनों एलिमेंट्स बी एस से बिलोंग करते हैं, तो इसके लिए भी स्टेरिक को चूँकि स्टेरिक जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव है, तो फिर होल्ड ये करना चाहिए सी स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए सी स्टार बी स्टार सी के। और फर्दर सी बी का कॉम्पोजिशन हमें पता है ये डी है और ये सी और ये हमारे पास सी और बी और सी का कॉम्पोजिशन ये देखें ये बी और ये इसका सी के साथ कॉम्पोजिशन अगेन सी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सी। और फिर ये सी और सी का कॉम्पोजिशन हम अगेन देख सकते हैं, सी और सी का कॉम्पोजिशन ये खुद भी सी ही है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि डी और सी का कॉम्पोजिशन ये हमारे पास सी होना चाहिए। तो ये इसकी थर्ड वैल्यू है जो हमने कैलकुलेट करनी थी। और फाइनली जो हम कंपोजिशन लेने जा रहे हैं वो है सी बी और डी का। तो सी बी और डी के लिए अगेन हम वही बात करेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर सी बी एंड डी बिलोंग्स टू एस वी मस्ट हैव क्या होना चाहिए सी स्टार बी स्टार डी इक्वल होना चाहिए सी स्टार बी स्टार डी के। और सी बी की वैल्यू हमें पता है डी है और ये डी एज इट इज़ हमने लिख दिया और ये हमारे पास है सी और बी डी का कॉम्पोजिशन ये हम यहाँ से देख सकते हैं ये बी, इसका डी के साथ कॉम्पोजिशन अगेन डी है, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ डी। डी क्रॉस डी कंपोजिशन डी ये तो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, बाकी सी और डी का कंपोजिशन ये हमें टेबल में दिया गया है, ये सी और ये डी का कंपोजिशन डी ही है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ डी। तो ये वो फाइनल वैल्यू है जो हमने जो कंप्यूट करना था डी कंपोजिशन डी, यानी डी स्टार डी की वैल्यू अगेन हमारे पास डी ही है। तो ये वो 4 वैल्यूज़ हैं जो कि हम कंप्यूट कर चुके हैं उस कंडीशन के लिए कि ये बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव हो, तो ये इसका फाइनल रिजल्ट है। तो अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चंस की एक सीरीज़ है इन एक्सरसाइज 7 through 11 डिटरमिन वेदर द बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक डिफाइंड इज कम्यूटेटिव एंड वेदर स्टेरिक इज एसोसिएटिव। तो ये 7 to 11 ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये 5 क्वेश्चंस हैं, इनमें सेट्स हमें दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में जेड सेट जो दिया गया है वो सेट जेड है, सेट ऑफ इंटीजर्स, इसके ऊपर जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है वो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, यानी सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन डिफाइन किया गया है।
और क्वेश्चन नंबर 8 में सेट ऑफ रेशनल नंबर्स के ऊपर AB+1 ये ऑपरेशन यू डिफाइन किया गया है, प्रोडक्ट का सक्सेसर। और क्वेश्चन नंबर 9 में रेशनल नंबर्स के ऊपर ये हाफ प्रोडक्ट A*B=AB/2। और क्वेश्चन नंबर 10 में पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है, B=2 पावर AB। और क्वेश्चन नंबर 11 में बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर, और A*B=A पावर B, ये इस तरह डिफाइन किया गया है। तो ये डिफरेंट सेट्स हैं और इन सेट्स के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस डिफाइन किए गए हैं। और अब हमने ये बताना है कि इनमें से ये जो ऑपरेशंस हैं, हर सेट के ऊपर जो ऑपरेशंस डिफाइन किए गए हैं, क्या ये कम्यूटेटिव ऑपरेशंस हैं, और साथ साथ ये भी बताना है कि क्या ये एसोसिएटिव भी होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ हमने इन क्वेश्चंस को एक टेबल की फॉर्म में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 to 11 ये हमने सेट्स यहाँ लिख दिए और ये इनके ऑपरेशंस हैं। और यहाँ हम कमेंट करेंगे कि इनमें से अगर कम्यूटेटिव है तो हम यहाँ बताएंगे, एसोसिएटिव है या नहीं है इसके बारे में हम यहाँ इसमें टिक या क्रॉस का निशान हम लगाएंगे ये देख के कि ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव होता या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर जो ऑपरेशन डिफाइन हुआ है, A*B=A-B। तो बात करते हैं पहले ऑपरेशन की, जो कि इंटीजर्स के ऊपर ऑपरेशन डिफाइन हुआ है, सब्ट्रैक्शन। यानी कोई से दो इंटीजर्स को हम ऑपरेट करें तो उसके लिए जो एलिमेंट असाइन होगा वो उन दोनों का डिफरेंस होगा। अगर हम इस तरह देखें तो ये ऑपरेशन, सबसे पहले कम्यूटेटिव की बात करें तो ये बिल्कुल भी कम्यूटेटिव नहीं है, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए होना ये चाहिए कि z के कोई से भी दो एलिमेंट्स ले लें, उनमें हम किसी भी एलिमेंट को पहले रखें, किसी भी एलिमेंट को बाद में रखें, तो उनका कंपोजिशन इनके रिवर्स ऑर्डर के कंपोजिशन के इक्वल होना चाहिए, जो कि इस केस में इक्वल नहीं आ रहा है। फॉर एग्जांपल, इंटीजर्स में से हम अगर दो एलिमेंट्स चूज़ करते हैं, कोई से भी दो इंटीजर्स, फॉर एग्जांपल मैं एक इंटीजर चूज़ करता हूँ 2 और एक इंटीजर चूज़ करता हूँ 3, तो इन दोनों का कंपोजिशन इस ऑपरेशन के तहत होगा 2 - 3, जो कि होगा -1। अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में ये कंपोजिशन अगर मालूम करता हूँ तो ये होगा 3 कंपोजिशन 2, जो कि बराबर होगा 3 - 2 विच इज़ इक्वल टू +1। तो ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि 2 कंपोजिशन 3 - 1, 3 कंपोजिशन 2 +1, तो इन दोनों की वैल्यू बिल्कुल भी सेम नहीं है, तो इसलिए हम इस ऑपरेशन को कम्यूटेटिव नहीं कह सकते। इसी तरह एसोसिएटिविटी अगर हम चेक करना चाहें तो ये ऑपरेशन एसोसिएटिव भी नहीं है। इसकी वजह भी ये है कि एसोसिएटिव होने के लिए इस सेट के हम कोई से भी 3 एलिमेंट्स चूज़ कर लें तो फर्स्ट 2 का कंपोजिशन का लास्ट के साथ जो कंपोजिशन होना चाहिए वो बिल्कुल सेम होना चाहिए लास्ट 2 के कंपोजिशन का फर्स्ट के साथ जो कंपोजिशन बन रहा है, और इस केस में ये कंडीशन फेल हो रही है। उसके लिए भी हम एक पर्टिकुलर कोई स्पेशल केस हम चूज़ कर लेते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कोई काउंटर एग्जांपल। तो 3 कोई से एलिमेंट्स चूज़ करने हैं, मैं लेता हूँ 2, 4 एंड 7। ये मैंने 3 एलिमेंट्स चूज़ किए, तो होना ये चाहिए कि 2 स्टार 4 स्टार 7 इक्वल होना चाहिए 2 स्टार 4 स्टार 7 के। लेकिन इस केस में हम देखेंगे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर हम लेफ़्ट साइड को कंप्यूट करें तो 2 स्टार 4 की वैल्यू हमारे पास है 2 - 4 और स्टेरिक 7 होगा, और 2 - 4 मीन्स ये -2 स्टार 7 होगा, और -2 और 7 का कंपोजिशन इस रूल के तहत, क्योंकि दो एलिमेंट्स का कंपोजिशन यहाँ हमें बताया गया है, वो उन दोनों का डिफरेंस होगा, तो इन दोनों का कंपोजिशन अगेन इनका डिफरेंस होगा, तो ये हमारे पास वैल्यू आती है -9। ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास -9 है। जब हम राइट साइड कंप्यूट करते हैं तो ये हमें मिलेगा कुछ और, 4 और 7 का कंपोजिशन इन दोनों का डिफरेंस होगा, 4 - 7 होगा, और ये 2 कंपोजिशन 4 - 7 ये हमारे पास होगा -3, और 2 और -3 का कंपोजिशन आप चेक कर लें तो इन दोनों का डिफरेंस 2 - -3, और जो कि होगा ये हमारे पास +5। तो ये देखें, राइट साइड की वैल्यू है 5 और लेफ्ट साइड की वैल्यू है -9, यानी
ये ऐसा ऑपरेशन है जिसमें 3 एलिमेंट्स को कंपोज करने के लिए फर्स्ट 2 को पहले कंपोज करें और या लास्ट 2 को पहले कंपोज करें, तो इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है इनकी फाइनल वैल्यूज़ पे, जो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव नहीं है। बात करते हैं अगले ऑपरेशन की, जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के ऊपर डिफाइन हुआ है, और ये ऑपरेशन है A*B इज इक्वल टू AB + 1। यानी कोई से हम 2 रैशनल नंबर्स ले लें तो उनका जो कंपोजिशन होगा वो उनके प्रोडक्ट के सक्सेसर के बराबर होगा। अब इस रूल के तहत हम ये देखेंगे कि क्या ये कम्यूटेटिव होगा या एसोसिएटिव होगा। तो हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता है, क्योंकि हम कोई से भी 2 एलिमेंट्स चूज़ करने के बाद जिस एलिमेंट को पहले रखें और जिस एलिमेंट को चाहे बाद में रखें, इनके कंपोजिशन पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 2 रैशनल नंबर्स ले लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 and 4। ये 2 रैशनल नंबर्स हैं, तो इन दोनों का जो कंपोजिशन होगा 2 and 4 का, वो इस रूल के तहत इनके प्रोडक्ट का सक्सेसर होगा। यानी 2 into 4 ये प्रोडक्ट, और ये इनका सक्सेसर, और ये 8 + 1 ये 9। अगर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में ये कंपोजिशन मालूम कर लूँ, यानी 4 कंपोजिशन 2 अगर मैं मालूम कर लूँ, तो अगेन ये होगा 4 टाइम्स ऑफ 2 + 1, और ये अगेन मेरे पास वैल्यू आती है 9। इसी तरह ये मैंने 2 और 4 के पेयर के लिए चेक किया है। हम सेट ऑफ रैशनल में से कोई से भी 2 एलिमेंट्स चूज़ कर लें, उन सब के लिए ये रिज़ल्ट होल्ड करेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव होगा। इसी तरह अगर हम इसकी एसोसिएटिविटी चेक करना चाहें, तो ये फिर एसोसिएटिव नहीं है। ये बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव नहीं है। इसकी वजह यह है कि जो एसोसिएटिविटी की रिक्वायरमेंट है वो इस ऑपरेशन के लिए पूरी नहीं हो रही। यानी अगर हम रैशनल में से कोई से 3 रैशनल नंबर्स ले लें और फर्स्ट 2 के कंपोजिशन के साथ लास्ट को कंपोज करें, तो जो रिज़ल्ट आना चाहिए उसको सेम होना चाहिए लास्ट 2 के कंपोजिशन का पहले के कंपोजिशन के साथ, पहले एलिमेंट के कंपोजिशन के साथ, तो जो कि बिल्कुल भी सेम नहीं आ रहा है। तो इसको भी हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। 3 रैशनल नंबर्स हम ले सकते हैं इनमें से। फॉर एग्जांपल मैं 3 रैशनल नंबर लेता हूँ। पहला नंबर 2, 5 and 1। तो होना ये चाहिए कि 2 कंपोजिशन 5 का कंपोजिशन जब हम लेंगे 1 के साथ, तो इसकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए 2 * 5 * 1 के। यानी 3 एलिमेंट्स को कंपोज करना हो तो लेफ्ट साइड में मैंने फर्स्ट 2 को कंपोज किया है पहले, यानी ब्रैकेट्स का मतलब है कि हम पहले 2 और 5 का कंपोजिशन लेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसका 1 के साथ कंपोजिशन लेंगे। और राइट हैंड साइड में ब्रैकेट्स शो कर रहे हैं कि पहले हम लास्ट 2 एलिमेंट्स का कंपोजिशन लेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसका फर्स्ट के साथ कंपोजिशन लेंगे। तो एसोसिएटिव होने के लिए इन दोनों की वैल्यूज़ का सेम होना ज़रूरी है, जो कि इस केस में बिल्कुल भी सेम होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अब ज़रा इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 2 और 5 का कंपोजिशन, और हमें बाइनरी ऑपरेशन का पता है कि 2 एलिमेंट्स का जो कंपोजिशन होगा वो उन दोनों के प्रोडक्ट का सक्सेसर होगा। तो 2 और 5 का कंपोजिशन इनके प्रोडक्ट का सक्सेसर होगा। 2 और 5 का प्रोडक्ट बनता है 10, 10 का सक्सेसर होगा 11 * 1, और इन दोनों का कंपोजिशन अगेन वही रूल, प्रोडक्ट का सक्सेसर, तो 11 और 1 का प्रोडक्ट 11 और 11 का सक्सेसर 12। तो ये इसके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। अब ज़रा राइट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं। तो ये होगा 2 * 5 और 1 का कंपोजिशन, 5 और 1 के प्रोडक्ट का सक्सेसर, 5 और 1 का प्रोडक्ट 5, उसका सक्सेसर 6। और ये देख लें 2 और 6 का कंपोजिशन, और अगेन वही रूल, इनके प्रोडक्ट का सक्सेसर 2 और 6 का प्रोडक्ट 12 और 12 का सक्सेसर 13। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास कुछ और है और जो राइट हैंड साइड है उसकी वैल्यू कुछ और है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव नहीं है। अगला क्वेश्चन है जिसमें अगेन सेट रैशनल नंबर्स का है, और बाइनरी ऑपरेशन जो डिफाइन हुआ है वो इनके प्रोडक्ट का हाफ, यानी जो भी 2 एलिमेंट्स का कंपोजिशन लेंगे उसके लिए जो हमें जो एलिमेंट मिलेगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट का हाफ होगा, यानी प्रोडक्ट डिवाइड बाय 2। तो हम ये बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं कि
जो प्रोडक्ट का हाफ है, इस बुनियाद पे अगर हम ये बाइनरी ऑपरेशंस अगर हम डेमोन्स्ट्रेट करें तो इसके अंदर कम्यूटेटिविटी भी होल्ड करेगी और एसोसिएटिविटी भी होल्ड करेगी, क्योंकि हम कोई से भी दो एलिमेंट्स ले लें रेशनल नंबर्स में से, तो हम जिस एलिमेंट को चाहे पहले रखें, जिस एलिमेंट को चाहे बाद में रखें, प्रोडक्ट डिवाइड जब उनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो प्रोडक्ट बिल्कुल सेम आएगा। जैसे कि अगर हम दो एलिमेंट्स लेते हैं 2 और 3 या 2 और 5, तो 2 और 5 का डेफिनेटली प्रोडक्ट 10 होता है। इसी तरह 5 और 2 का प्रोडक्ट भी 10 होता है। तो अब 10 को हमने फर्दर डिवाइड करना है 2 से, तो दोनों की वैल्यूज़ जो है बिल्कुल सेम आएंगी। तो हम ये बिल्कुल देख सकते हैं कि 2 स्टार 5 की वैल्यू जो होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 2, जो कि हमारे पास होगा 5। इसी तरह अगर हम 5 और 2 का कंपोजिशन मालूम करें तो ये अगेन 5 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2 होगा, और ये अगेन 5 के इक्वल होगा। इसी तरह हम इसके अलावा भी जैसे भी हम एलिमेंट्स चाहें रेशनल नंबर्स में से चूज़ कर लें, लेकिन ये होगा कि जिस एलिमेंट को हम चाहे पहले रखें, जिसको बाद में रखें, उनके प्रोडक्ट पे या उनके कंपोजिशन पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है इस केस में। तो हम कह सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता है, या ये खुद जो है कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। अगर हम एसोसिएटिविटी की बात करें तो इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, क्योंकि कोई से भी हम 3 एलिमेंट्स चूज़ कर लें रेशनल में से, फॉर एग्जांपल -1, और मैं लेता हूँ 3, और इसका कंपोजिशन लेता हूँ मैं 5 के साथ, तो ये बिल्कुल रिज़ल्ट जो है वो सेम आएगा, -1 स्टार 3 स्टार 5 के, क्योंकि इन दोनों का रिज़ल्ट आएगा इन दोनों का रिज़ल्ट मेरे पास आएगा -3, इनका प्रोडक्ट डिवाइड बाई 2 स्टार, ये होगा 5, और इन दोनों का कंपोजिशन होगा इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाई 2, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा -15 डिवाइड बाई 2, और ये होल डिवाइड बाई 2 होगा, जो कि -15 डिवाइड बाई 4। ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। अब ज़रा हम राइट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं, तो ये होगा -1 स्टार 3 और 5 का कॉम्पोजिशन, इनका प्रोडक्ट डिवाइड बाई 2, प्रोडक्ट 15 और डिवाइड बाई 2, और इन दोनों का कॉम्पोजिशन अगेन इनका प्रोडक्ट डिवाइड बाई 2, इन दोनों का प्रोडक्ट बनता है -15 डिवाइड बाई 2, और ये होल डिवाइड बाई 2 होगा, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो -15 डिवाइड बाई 4 है। तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल सेम हैं। तो इसी तरह ये तो हमने एक पर्टिकुलर केस चेक किया है। इसी तरह हम क्यों में से बाकी जितने भी 3 टपल्स हम ले सकते हैं, 3 एलिमेंट्स के जितने भी कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं, ये सिचुएशन उन तमाम कॉम्बिनेशंस के लिए ट्रू होती है। अगर बात करते हैं हम 10 की, तो इसमें सेट जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स का है, और कंपोजिशन जो है वो है a स्टार b इज इक्वल टू पावर ए बी, यानी जो भी दो एलिमेंट्स लेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स में से, उनका जो कंपोजिशन होगा वो उनके प्रोडक्ट 2 पावर उनका प्रोडक्ट होगा। तो इस सिचुएशन को भी हम इजीली देख सकते हैं कि ये सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो ये होल्ड करेगा, क्योंकि यहाँ पे ए और बी की जो इन्वॉल्वमेंट है, या इसको जिस रूल के तहत जो लिखा गया है, वो एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जिसका बेस 2 है, 2 जो कि कांस्टेंट है। क्योंकि बेस पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप ए और बी की जगह कोई भी वैल्यू रख लें, या जैसा भी नंबर रख लें, बेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे जैसे आप नंबर्स में वेरिएशन डालेंगे, नंबर्स को आप चेंज करते जाएंगे, तो ये चेंज जो है इसके सिर्फ पावर में आएगा, और पावर के अंदर जो रूल या जो ऑपरेशन या जो रूल डिफाइन किया गया है वो है इन दोनों एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट के लिए हम ऊपर भी बात कर चुके हैं, तो जहाँ पे ये प्रोडक्ट आएगा तो हम ये कह सकते हैं कि फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम दो एलिमेंट्स ले लें और उनको जिस ऑर्डर में भी रख के हम कंपोज करें, उनका प्रोडक्ट हमेशा सेम आएगा। जब प्रोडक्ट सेम आएगा तो बेस तो सबके लिए वैसे भी सेम है, तो उनका रिज़ल्ट भी हमेशा सेम आएगा। इसको भी हम एक सिंगल या एक पर्टिकुलर केस के थ्रू जो है वो समझा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं 3 एंड 2, तो इसका जो कंपोजिशन होगा 3 स्टार 2 का, वो इस रूल के तहत होगा 2 पावर 3 डॉट 2
यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 2, और ये मेरे पास होगा 2 पावर 6 जो कि मेरे पास है 64। इसी तरह अगर मैं 2 को कंपोज करूँ 3 के साथ तो ये अगेन होगा 2 पावर 2.3 होगा, और ये अगेन 2 पावर 6 होगा, अगेन ये 64। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि हम किस और इसकी क्या तरतीब रखते हैं दो नंबर्स में से, किसको पहले किसको बाद में रखते हैं, रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए हम इस ऑपरेशन को कम्यूटेटिव कह सकते हैं। रही बात एसोसिएटिविटी, तो इसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, यानी ये बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव नहीं है। इसको भी हम इजीली चेक कर सकते हैं। इसके लिए अगर हम 3 एलिमेंट्स ले लें, उनकी कॉम्बिनेशन में हम कोई सी भी ले सकते हैं। काउंटर एग्जांपल के लिए जैसे मैं 3 एलिमेंट्स ले रहा हूँ 2, 1 एंड 5, और इस कॉम्पोजिशन के तहत अगर हम एसोसिएटिविटी चेक करना चाहें तो होना ये चाहिए कि 2 स्टार 1 स्टार 5 की वैल्यू सेम होनी चाहिए 2 स्टार 1 स्टार 5 के, और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकी वैल्यूज़ बिल्कुल भी सेम नहीं आ रही। वो कैसे? सबसे पहले हम 1 और 5 का कॉम्पोजिशन मालूम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड्स में। तो 1 और 5 का कॉम्पोजिशन इस रूल के तहत, जब भी हम दो एलिमेंट्स का कॉम्पोजिशन लेंगे उसके लिए हमारे पास रूल जो डिफाइन किया गया है वो ये है कि 2 पावर उनका प्रोडक्ट, तो ये होगा मेरे पास 2 पावर प्रोडक्ट ऑफ 1 एंड 5 जो कि होगा 5। तो ये मेरे पास होगा 2 स्टार 2 पावर 5 मीन्स 32। और अब इन दोनों का कॉम्पोजिशन मालूम करना है तो अगेन अकॉर्डिंग टू दिस रूल इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, 2 और 32 का प्रोडक्ट होता है 64। तो ये मेरे पास वैल्यू आई है 2 पावर 64 लेफ्ट हैंड साइड की। अब राइट हैंड साइड को ज़रा देखते हैं 2 और 1 का कॉम्पोजिशन। तो 2 और 1 के कॉम्पोजिशन का मतलब 2 पावर प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 1, और 2 और 1 का प्रोडक्ट होता है 2, और ये होगा स्टेरिक, और ये होगा मेरे पास 5, 2 पावर 2 मेरे पास होता है 4 स्टार, ये होगा 5। अब 4 और 5 का कॉम्पोजिशन 2 पावर प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड 5, 4 एंड 5, ये मेरे पास होगा 2 पावर 20। तो ये हम बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास है 2 पावर 64, और राइट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास है 2 पावर 20, और ये दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है पॉजिटिव इंटीजर्स पे, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं रखता। इसी तरह जो लास्ट ऑपरेशन है ए स्टार बी इक्वल टू ए पावर बी, तो ये जो ऑपरेशन है न तो ये कम्यूटेटिव है और न ही ये एसोसिएटिव है, और इन दोनों बातों को भी हम वेरीफाई कर सकते हैं एक पर्टिकुलर केस के थ्रू या एक काउंटर एग्जांपल के थ्रू। हम कोई से भी, सबसे पहले अगर हम कम्यूटेटिव को अगर हम टेस्ट करना चाहें तो कोई से भी हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले सकते हैं। तो उनमें से मैं दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहा हूँ 1 एंड 5, और इन दोनों का कंपोजिशन अकॉर्डिंग टू दिस रूल, पहले एलिमेंट को बेस रखना है, दूसरे एलिमेंट को उसका पावर रखना है। तो इसमें पहला एलिमेंट मेरे पास है 1, दूसरे एलिमेंट को इसका पावर रखना है, और 1 पावर 5 का मुझे पता है ये है 1। इसी तरह अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में यही कंपोजिशन मालूम करना चाहूँ 5 स्टार 1, तो ये होगा पहला एलिमेंट इसका बेस होगा, दूसरा एलिमेंट इसका पावर होगा, क्योंकि इस रूल में हमें यही बताया गया है। तो लेकिन इसकी वैल्यू इस केस में 5 पावर 1 हमारे पास आती है 5। तो हम ये देख सकते हैं कि 1 और 5 का कंपोजिशन 1 आ रहा है, 5 और 1 का कंपोजिशन हमारे पास 5 आ रहा है। तो इन दोनों की वैल्यू बिल्कुल भी सेम नहीं है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव नहीं होगा। यही बात इसकी एसोसिएटिविटी के लिए भी है। अब इस बात को भी हम यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन है ये एसोसिएटिव नहीं है, क्योंकि इसके लिए जो भी हम कोई से अगर हम 3 एलिमेंट्स हम ले लें पॉजिटिव इंटीजर्स में से, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं वो एलिमेंट्स 2, 1 एंड 5, ये तीनों के तीनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो एसोसिएटिव होने के लिए लाजमी है कि 2 स्टार 1 इसका कंपोजिशन 5 के साथ वही बनना चाहिए जो कंपोजिशन 2 स्टार 1 स्टार 5 का बने। और यहाँ पे रूल का हमें पता है कि दो एलिमेंट्स के कंपोजिशन में
पहला एलिमेंट बेस, दूसरा एलिमेंट पावर होगा। तो इन दोनों का कंपोजिशन में पहला एलिमेंट बेस होगा, दूसरा एलिमेंट पावर होगा, और ये स्टार, ये 5, और 2 पावर 1 हमारे पास होगा 2, ये होगा स्टार 5, और 2 स्टार 5 अगेन पहला एलिमेंट होगा बेस, दूसरा एलिमेंट होगा पावर, और ये 2 पावर 5 मीन्स 32। अब राइट हैंड साइड जब कैलकुलेट करते हैं तो ये होगा 2 स्टार, तो पहला एलिमेंट बेस और दूसरा एलिमेंट पावर, ये मेरे पास होगा 2 स्टार, 1 पावर 5 इज़ 1, और इन दोनों का कंपोजिशन पहला एलिमेंट बेस और दूसरा एलिमेंट पावर, 2 पावर 1 इज़ 2। तो ये बिल्कुल देख सकते हैं पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका कंपोजिशन हमारे पास बन रहा है 32, और जो सेकंड इसका जो साइड है राइट साइड उसका कंपोजिशन बन रहा है 2। तो यहाँ से ये फ़र्क वाज़ह है कि हम 3 एलिमेंट्स ले रहे हैं 2, 1 एंड 5, और राइट साइड पे भी यही ले रहे हैं 2, 1 एंड 5, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये था कि यहाँ पे तीनों का कंपोजिशन लेने के लिए हमने पहले 2 एलिमेंट्स के कंपोजिशन का लास्ट के साथ कंपोजिशन लिया, और यहाँ पे लास्ट 2 एलिमेंट्स के कंपोजिशन का फर्स्ट के साथ कंपोजिशन लिया, लेकिन ऐसा करने से दोनों की वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही हैं। और एसोसिएटिविटी के लिए लाजमी है कि इस तरह की तब्दीली से इनकी फाइनल जो वैल्यू है उनमें कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए, जो कि इस केस में बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है वो ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव नहीं है।